क्लास एमएससी केमिस्ट्री सेमेस्टर 4 हम ले रहे हैं इंडोल, या हम इसको कहें तो बेंजो फ्यूज्ड 5 मेंबर्ड हीट्रोसाइकल्स। उसके अंदर हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है इंडोल। ये बेंजीन रिंग के साथ में 5 मेंबर्ड नाइट्रोजन वाली रिंग जुड़ी हुई होती है, उसको हम इंडोल कहते हैं। इसके बारे में हम पिछली क्लासों में ले चुके थे कि इसकी जनरल रिएक्शन क्या होती है और ये कैसे बनता है, सिंथेसिस इसकी हमने सारी ले ली थी। आज हम लेते हैं इसकी केमिकल रिएक्शंस। पर इस इंडोल की केमिकल रिएक्शन लेने से पहले हम इसकी स्ट्रक्चर और इसकी रिएक्टिविटी इसके बारे में थोड़ा सा लेते हैं कि जो इंडोल है इसकी कई सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है, और यहाँ हमने इसकी कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई और उसको डिस्कस किया। तो ये देखा गया कि इसमें टोटल 11 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, और उसमें से केवल सेकंड और फोर्थ ही स्टेबल हैं, क्योंकि इसमें जो पोजीशन 3 है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और ये दोनों स्ट्रक्चर इसलिए स्थायी होती है क्योंकि इनमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती है। तो सेकंड और सिक्स जो है उसके अंदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पूरे में बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, इसलिए ये स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होते हैं और इसकी पोजीशन 3 पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और इसी कारण इंडोल में पोजीशन 3 पर इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं संपन्न होती है, और स्थिति 3 पर पहले से अगर कोई प्रतिस्थापी जुड़ा हो तो उस समय पोजीशन 2 पर इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होंगी। यदि स्थिति 2 और 3 दोनों ही भरी हुई हो तब पोजीशन 6 पर प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। स्थिति 3 पर प्रतिस्थापन से बनने वाला इंटरमीडिएट पोजीशन 2 के इंटरमीडिएट से ज़्यादा स्टेबल होता है, और उसका रीज़न हमने ये दिया कि इसके अंदर बेंजीन रिंग पूरी प्रेजेंट होती है। इस कारण से ये यहाँ पर हमने बताया है कि पोजीशन 3 पर सब्स्टिट्यूशन होता है तब कौन सा इंटरमीडिएट बनेगा, और सेकंड पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन होता है तो कौन सा इंटरमीडिएट बनता है। और उसमें ये देखा है कि 3 पर क्योंकि पूरी बेंजीन रिंग प्रेजेंट रहती है, इसलिए 3 पोजीशन वाला इंटरमीडिएट थोड़ा ज़्यादा स्टेबल है तुलना में पोजीशन 2 पर सब्स्टिट्यूशन से बनने वाले इंटरमीडिएट से। इस कारण से ये 3 पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन होता है। पोजीशन 3 पर सब्स्टिट्यूशन होने से बनने वाला इंटरमीडिएट बेंजीन रिंग में पाई इलेक्ट्रॉन षष्टक होने के कारण अधिक स्थायी होता है। किससे? पोजीशन 2 वाले से। यही हमने यहाँ पर बताया है, क्योंकि पूरी बेंजीन रिंग है, या हम ये कहें कि इलेक्ट्रॉन सेक्सट्रेट पूरा का पूरा प्रेजेंट होता है, इसलिए पोजीशन 3 जो है वो ज़्यादा स्टेबल होती है। अब हम जो इसकी केमिकल रिएक्शन लेंगे उसमें यही देखेंगे कि जो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट बनेगा वो 3 पोजीशन वाला बनेगा। अब हम लेते हैं इसकी जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। उसमें सबसे पहले हम लेंगे इसका हैलोजनीकरण। ये जो इसका हैलोजनीकरण होता है उसके अंदर सल्फ्यूरिल क्लोराइड से अभिक्रिया पर 3 क्लोरो इंडोल बनता है। ब्रोमीन और आयोडीन से अभिक्रिया पर 3 ब्रोमो और 3 आयोडो इंडोल बनते हैं। ये इसकी हम अब हैलोजनेशन रिएक्शन ले रहे हैं। तो सबसे पहले हमने ली क्लोरीनेशन, और क्लोरीनेशन में हमने देखा कि इसके अंदर जो है वो पहला 3 क्लोरो इंडोल बनता है। उसके बाद अगर और हम उसका फर्दर क्लोरीनेशन करवाएं तो उसके बाद 2,3 डाई क्लोरो इंडोल, और देन फिर ऑक्सी इंडोल। इसी तरीके से अगर हम इसकी ब्रोमिनेशन लें, रिएक्शन विद ब्रोमीन इन डाईऑक्सेन और DMF, तो उससे भी 3 ब्रोमो इंडोल बनता है।
उसके बाद हम लेते हैं इसी के अंदर, अगर हमने कोई डेरिवेटिव लिया है इंडोल का, या हम कहें कि 3 पोजीशन पर कोई सब्स्टिट्यूट लगा हुआ है, कि अगर 3 पोजीशन ऑक्यूपाइड होती है और उस समय हम इसका ब्रोमिनेशन करवाते हैं तो उससे 2 ब्रोमो डेरिवेटिव बनता है। उस समय सेकंड पोजीशन पर अटैक होगा और हमको फिर 2 ब्रोमो डेरिवेटिव यहाँ पर मिलता है। इसी तरीके से आयोडीनेशन लेते हैं, आयोडीन की से रिएक्शन करवाते हैं हम, और इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म उस समय 3 आयोडो इंडोल बनता है। ये इसकी कुछ हमने जो रिएक्शन ली वो हेलोजनेशन रिएक्शन, किसकी हेलोजनेशन रिएक्शंस किस तरीके से होती है। इसके बाद जो हम लेते हैं इसके अंदर वो है सल्फोनेशन। इसके अंदर पिरिडीन सल्फर ट्राईऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करवाते हैं इंडोल की, तो उससे हमें 3 सल्फोनिक एसिड मिलता है। 3 पोजीशन पर अटैक होता है, तो सल्फोनेशन से हमें की रिएक्शन में हमें इंडोल 3 सल्फोनिक एसिड यहाँ पर प्राप्त होता है। इसके बाद हम आते हैं इसके नाइट्रेशन पर। इंडोल जो है वो नाइट्रेटिंग एजेंट जो कि होता है HNO3 और H2SO4, उसके प्रति बहुत अधिक सेंसिटिव होते हैं और ये पॉलीमेरिक प्रोडक्ट बनाते हैं। इंडोल और इंडोल के की रिएक्शन हम करवाते हैं। इसमें इंडोल सोडियम इथोक्साइड और ईथर की प्रेजेंस में एथिल नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया करके 3 नाइट्रो इंडोल बनता है। इंडोल जो है वो सोडियम इथोक्साइड और ईथर की प्रेजेंस में एथिल नाइट्रेट के साथ में अभिक्रिया करके 3 नाइट्रो इंडोल फॉर्म करता है। ये हमने यहाँ पर इसकी नाइट्रेशन रिएक्शन ली। अब इसके में भी अगर हम देखें, अगर इसकी कोई जो है वो सेकंड पोजीशन पर अगर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ हो तो उस समय जो प्रोडक्ट मिलता है वो है 3,6 डाइनाइट्रो 2 मिथाइल इंडोल। ये हमने इसके डेरिवेटिव का लिया कि किस तरीके से इसके अंदर ये नाइट्रेशन होता है। उसके बाद आती है इसकी नाइट्रोसेशन रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड क्या, NaNO2 और CH3COH प्रोवाइड्स 3 नाइट्रोसो इंडोल। उस समय हमें नाइट्रोसेशन के अंदर 3 नाइट्रोसो इंडोल इसके अंदर मिलता है। तो ये थी कुछ इंडोल की रिएक्शन। इसमें मेन जो ध्यान रखना है वो यही ध्यान रखना है कि इंडोल जो है उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब हम बनाते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि इसकी जो 3 पोजीशन है वो रिएक्टिव है। जो प्रोडक्ट बनते हैं वो उसमें 3 पोजीशन पर अटैक वाले प्रोडक्ट हमें मिलते हैं। और वो क्यों होते हैं वो हमने इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब बनाए तो उससे ये पता चलता है कि 3 पोजीशन पर जो अटैक होता है वो क्यों है, क्योंकि इसकी 3 पोजीशन पर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज रहता है और उसके साथ साथ उस समय पूरी बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती है, या हम कहें कि इलेक्ट्रॉन सेक्सटेट पूरा रहता है। इसलिए ज़्यादातर इसके ऊपर 3 पोजीशन पे अटैक वाले ही प्रोडक्ट बनते हैं, और अगर वो ऑक्यूपाई हो तो उस कंडीशन में फिर सेकंड पोजीशन पर अटैक होता है और वो प्रोडक्ट बनते हैं। तो आज हमने इसके अंदर हेलोजनेशन, नाइट्रेशन, नाइट्रोसेशन और इसकी जो हमने और रिएक्शन ली डेरिवेटिव के साथ में वो हमने यहाँ पर डिस्कस की। थैंक यू।